नेम इज़ मुस्कान कुमारी फ्रॉम क्लास 9th। मैं भमरूपुर से पढ़ने के लिए आती हूँ। मेरी फ्रेंड स्कूल की फ्रेंड है, इससे मुझे पता चला कि ये गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाती है, तो मैं भी यहाँ आई। यहाँ का डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का पढ़ाई भी बहुत अच्छा है। यहाँ ऑल सब्जेक्ट ऑल टीचर पढ़ाते हैं। मैथ के टीचर रविओम सर, साइंस के टीचर अर्जुन सर, SST के टीचर रामजी सर और हिंदी संस्कृत और इंग्लिश के टीचर हरिओम सर। ऑल टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छे से समझा कर एक एक वर्ड बताते हैं। आसमान का तारा कोई गिन नहीं सकता, आसमान का तारा कोई गिन नहीं सकता, किस्मत का रोटी कोई छीन नहीं सकता। सर इतनी आसानी से समझाते हैं कि एक बार में ही समझ आ जाता है, और जहाँ डाउट होता है वहाँ सर फिर से बताते हैं। माय नेम इज़ सुप्रिया राज, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 1 किलोमीटर दूर से आती हूँ यहाँ पढ़ने के लिए। जब मैं यहाँ आई तो यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। यहाँ सब सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सर यहाँ के व्यवस्थापक सर गिरीश सर हैं, यहाँ के मैथ टीचर रविओम सर हैं, साइंस टीचर अर्जुन सर हैं और सोशल साइंस के सर रामजी सर हैं और हिंदी इंग्लिश संस्कृत के सर हरिओम सर हैं। और यहाँ अनुशासन में बहुत बच्चों को रखा जाता है। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं वर्ग 10वीं का छात्र हूँ। मैं ओम गुरुकुल साइंस कोचिंग सेंटर बाजितपुर मैया में पढ़ता हूँ और मेरा घर मैसूर हुआ। मैं यहाँ बहुत ही अच्छी तैयारी के माध्यम से यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ वर्ग 4 से ही लगातार यहाँ तक अभी तक बना हुआ हूँ और यहीं पढ़ रहा हूँ। और यहाँ सभी शिक्षक ऑलराउंडर शिक्षक अलग अलग विषय के अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं और यहाँ पढ़ाने के बाद जैसे ही जो भी चैप्टर समाप्त किया जाता है उसका साप्ताहिक टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट का कोई भी फी नहीं लिया जाता है। इस कोचिंग संस्थान में शिक्षकों के द्वारा कोचिंग के द्वारा यहाँ के नोट्स भी फ्री है, यहाँ फिर बैग भी फ्री है। यहाँ जितना भी एग्जाम फी और लेते कुछ भी सर इसमें पेमेंट नहीं लेते। जो भी मंथली पेमेंट था वही मंथली पेमेंट में यहाँ हर कुछ की व्यवस्था है और उचित व्यवस्था है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अच्छा पढ़ाई ओम गुरुकुल में होती है। हम 2 साल से पढ़ते हैं। मेरा नाम रूपम कुमारी है, मैं भमरूपुर से आती हूँ। मेरा कोचिंग का नाम ओम गुरुकुल साइंस कोचिंग सेंटर बाजितपुर मुंबईया है। मैं 2 किलोमीटर से आती हूँ। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है। मैं निभा कुमारी इस क्षेत्र के नंबर 1 संस्थान ओम गुरुकुल साइंस कोचिंग सेंटर में 10वीं वर्ग में पढ़ती हूँ। यहाँ की सारी सुविधाएं बहुत ही अच्छी है। यहाँ के टीचर अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़ाते हैं। यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। यहाँ पर क्रैश कोर्स की व्यवस्था है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। यहाँ पर साप्ताहिक टेस्ट भी होता है, इसमें नोट्स भी मिलता है। नोट्स का पैसा हम लोगों से नहीं लिया जाता है। मैं राधिका रानी वर्ग 10th की छात्रा हूँ। मैं यहाँ 2 सालों से पढ़ रही हूँ। यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। यहाँ के व्यवस्थापक गिरीश कुमार विद्यार्थी हैं। यहाँ के संचालक रविओम सर हैं और प्रत्येक शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरा नाम दीपक कुमार है, मेरा घर महिषी पंचायत में अवस्थित है। मैं यहाँ 8 वर्ग से पढ़ रहा हूँ। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अत्यंत ही उत्तम है। यहाँ नोट्स की व्यवस्था फ्री है। यहाँ हर एक चैप्टर का साप्ताहिक टेस्ट लिया जाता है जिसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ क्रैश कोर्स के शुभ अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को बैग भी फ्री में दिया गया है। यहाँ कमज़ोर से कमज़ोर छात्र छात्राओं पर अच्छे से ध्यान दिया जाता है। यहाँ एक भी छात्र छात्राएँ फेल नहीं करते हैं। नाम अंजलि कुमारी, क्लास 9th और क्लास 9th मैं घर पे ही पढ़ती थी और मेरी चाची की बेटी पढ़ती थी यहाँ। तो वही बोली कि यहाँ गुरुकुल संस्था बहुत ही अच्छे पढ़ाई चल रहे हैं, तो मैं यहीं आई पढ़ने के लिए। सच में बहुत अच्छा सर पढ़ाते थे सब लोग और गुरुकुल बहुत ही अच्छा पढ़ाई चलता है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ाते हैं।
बहुत कमज़ोर था, वो पढ़ने में बहुत तेज़ हो गया, इसीलिए मैं उसको देख के मैं भी बहुत कमज़ोर था, इसीलिए मैं उसको देख के यहाँ आया, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, वो तेज़ हो गया। इसलिए हम भी सोचे हम भी पढ़ने में कमज़ोर हैं, हम भी तेज़ हो जाएंगे, इसीलिए गुरुकुल आए। और यहाँ के सभी शिक्षक हर एक सब्जेक्ट का शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं। मैं पूजा कुमारी वर्ग 10वीं की छात्रा हूँ। यह क्षेत्र का नंबर 1 संस्थान है ओम गुरुकुल साइंस कोचिंग सेंटर। यहाँ साप्ताहिक टेस्ट लिया जाता है, यहाँ टेस्ट का पैसा नहीं लिया जाता, यहाँ बैग की सुविधा फ्री मिलती है। यहाँ मेरा नाम श्याम सुंदर कुमार है, मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ। मैं 2 किलोमीटर से पढ़ने आता हूँ, मैं 2 साल से पढ़ने आता हूँ। मेरा नाम हरिओम रोशन, घर वाजिदपुर बम्बैया। ये ओम गुरुकुल साइंस कोचिंग सेंटर जो वाजिदपुर बम्बैया में अवस्थित है, यह सबसे बड़ी बात यह है कि यह गरीबों के लिए है और इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 2012 ईस्वी में हुआ था, जो लगातार 10 वर्षों से चलता आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि सबका इच्छा रहता है कि खुशबू हो हर फूल में, हर बच्चा हो ओम गुरुकुल में। यह है ओम गुरुकुल का नारा, शिक्षा है अधिकार हमारा, शिक्षा है अधिकार हमारा प्यारा, चलो करते चले ओम गुरुकुल का नारा। नमस्कार, केबी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमरेश यार। तो आइए आपको आज एक ऐसे कोचिंग में हम लेके आए हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध कोचिंग है। यहाँ की विधि व्यवस्था और पढ़ाई देख के आप
चिंतन करिएगा तो ये कैसा कोचिंग है। ये कोचिंग है, इसका पता है वाजिदपुर बमैया विभूतिपुर समस्तीपुर के अंतर्गत आता है। कोचिंग का नाम है ओम गुरुकुल साइंस कोचिंग और बहुत ही प्रसिद्ध कोचिंग है, बहुत ही टॉपर दिया है, हर साल टॉपर इस कोचिंग से रहता है। तो आइए यहाँ के जो संचालक हैं, जो डायरेक्टर है, उनसे भी आपको मिलाएंगे, रूबरू कराएंगे और जानेंगे सर किस तरह से, कब से स्टार्टिंग इसका रहा है कोचिंग का, कब से ये मतलब चला रहे हैं इस कोचिंग को और कब से किस तरह ये विभूतिपुर का नंबर 1 कोचिंग कहा जाता है। तो सर से डायरेक्ट आपको मिलाते हैं। आइए आपको इस कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर सर हैं उनसे आपको मिलाते हैं और जानते हैं। तो सर सबसे पहले हमारे केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले एक छोटा सा आपका परिचय हो जाए हमारे चैनल। मैं गिरीश कुमार विद्यार्थी, MSc फिजिक्स से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से मेरा, और हम कोचिंग 1 जुलाई 2012 से अपना चला रहे हैं और 1986 से मेरा टेबल ट्यूशन चलता था। तो सर इतना दिनों से आप पढ़ा रहे हैं, आपका क्या अनुभव है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी इतना बड़ा मुकाम आप हासिल किए? लगभग आप 20-22 साल से पढ़ा रहे हैं, उससे ऊपर हो। जब से मैं अपना क्लास चला रहा हूँ वैसे मेरा विद्यार्थी बहुत अभी जॉब में है, सरकारी जॉब में है, करीब 50 से ऊपर है। ऊपर से नीचे तक का रैंक जितना भी है ना विद्यार्थी, वो सब सरकारी जॉब में है। और हमें इच्छा होता है, हम जो है नौकरियाँ नहीं किए, केवल हमको पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान रहता था, बच्चा को ज़्यादा सेवा करते थे। उसके बाद हम कोचिंग चला लिए। अब कोचिंग में अब मेरा तबीयत इतना ठीक नहीं है, उसे धीरे धीरे बच्चा लोग भी अब ट्यूशन चलाता। जी सर। तो मतलब जर्नी क्या रहा, आपको क्या लगा जो नहीं हमें ट्यूशन स्टार्ट करना ही चाहिए? आपके क्षेत्र के देखे होंगे। ट्यूशन इसलिए चला रहे थे कि देखिए कि यहाँ बहुत विद्यार्थी और उसको क्लास करने में बहुत सारी दिक्कत होती थी। तब हमने एक विद्यार्थी के साथ रह करके 1 जुलाई 2012 से कोचिंग को स्टार्ट कर दिए और कोचिंग का नाम एक दूसरा मेरा ही विद्यार्थी रखा, ओम गुरुकुल साइंस कोचिंग सेंटर, वाजिदपुर बमैया, वार्ड 14। और उस समय से मेरा कोचिंग अभी तक बहुत ठीक चल रहा है और करीब 12 में 150 विद्यार्थी था। वैसे धीरे धीरे अब तो प्रोन्नति हो रही है। जो भी विद्यार्थी यहाँ क्लास भी करते हैं वो जॉब में भी जाते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। आपके कोचिंग के जो बच्चे हैं जिला टॉपर तक गए हैं, आपका कोचिंग का बिहार टॉपर कब बनेगा बच्चा? क्या उम्मीद है, कब तक बिहार टॉपर तक? बिहार टॉपर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लगता है कि आने वाला समय में वो बिहार टॉपर में जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में हम लोग चले गए, अब आगे निकलना है बिहार टॉप के बारे में। सर ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई को कहीं ना लेकर चाहे उतना व्यवस्था नहीं हो पाता, फिर भी आप बहुत बेहतर व्यवस्था किए हैं इस कोचिंग संस्थान में। तो क्या लगता है, क्या सोच के ये सब किया, इसका आपका क्या सोच रहा? देखिए इसमें होता है क्या, यहाँ गरीब तबका के बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई नहीं देते थे, लेकिन हम गरीब विद्यार्थी को ज़्यादा रखते थे हम अपने कोचिंग में रखने के लिए। और ये हमारी देन है, हमारी मैडम का देन है। इसमें पढ़ाई में हम लोग को दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमसे लगाओ इसको पढ़ाएगा। हम तो नौकरी छोड़ दिए और केवल पढ़ाई ही करने लगे। ये सब हमारी कृपा है, हमारी मैडम की, मिस संगीता कुमारी। जाते जाते आप जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो गार्जियन देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो भी हमारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, भविष्य है कि उन लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। गार्जियन लोग को भी हम कोऑपरेट करेंगे आगे के लिए और उसका कोऑपरेट करते रहेंगे। तो आइए इस कोचिंग के अभी हम 10th वर्ग में हैं और सर से हैं और कुछ स्टूडेंट से भी बात करेंगे यहाँ किस तरह से पढ़ाई लिखाई होता है। तो चलिए सर से आपको मिलाते हैं। सर सबसे पहले आपको केवी स्टूडियो में स्वागत है। जी केवी स्टूडियो में जितने भी दर्शक है सबका स्वागत है। जी। तो सर जैसे कहा जाता है 10th को मतलब मेन बोर्ड बिहार में 10th कहा जाता है, 10th बोर्ड होता है, तो इसमें मतलब मायने रखता है पढ़ाई बहुत ही ढंग से किया जाए कि ताकि बच्चे फेल नहीं हो। तो आपका क्या इसमें किस तरह योगदान है? जी इसमें योगदान है कि बच्चे जो कुछ भी पढ़ें उसको बेहतर ढंग से उसको समझें, ठीक है, समझें, उसको अभ्यास करें, लिखें, ताकि उसका क्वेश्चन आंसर सब आसानी से सॉल्व हो सके। इसी तरह से तैयारी करें और परीक्षा का एग्जाम क्वेश्चन सही से जवाब दें। जी सर। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब बोर्ड मतलब डर जाते हैं बोर्ड के नाम सुन के, 10वां में कैसे बोर्ड टाइट होगा, एग्जाम से पहले उनका मतलब 2-4 महीने पहले रहता है जो हम बोर्ड देने जाएंगे, क्या होगा पता, हमको दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। अच्छे मतलब रहते हैं लिखने में भी पढ़ने में भी, फिर भी डर के कारण उतना अच्छा लिख नहीं पाते हैं, पहले से डिमोनिटाइज हो जाते हैं जो नहीं हम क्या पर वहाँ पे बोर्ड में जाएंगे तो क्या करेंगे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए डरने की तो इसमें साफ बात ही नहीं है। डर क्या है, जो हम
जानते हैं, जो हमको क्वेश्चन आता है हमको वो लिखना है, ठीक है। और यही कि बच्चे एक, हाँ सही बात है कि एक बोर्ड नाम सुनने से डर जाते हैं, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। हमको जो क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हम अपने संस्था में उस तरह से डरने के लिए, ताकि बच्चे डरे नहीं, उस तरह से एग्ज़ाम लेते हैं, अलग अलग बैठाते हैं, अलग अलग हम उसका क्वेश्चन सेट करते हैं हम लोग उस तरह से, ताकि हमारे बच्चे आगे डरे नहीं और क्वेश्चन सही से जवाब दें। जिसको आता भी रहता है डर से वो जवाब नहीं देता है, ताकि इस तरह से डरे नहीं, जवाब अच्छे से दें, ठीक है, और अच्छे नंबर लाएं, ठीक है। पूरा मेहनत हम उसी जो तौर पे लगे हुए हैं कि हमारे बच्चे बिहार टॉप करें। उस तरह से हम जितनी मेहनत हो, जितनी योगदान हो, बच्चे को जितना मतलब नीचे लेवल से तो उठा के हम बच्चों को उस लायक बनाते हैं कि बच्चे हमारे बिहार टॉप श्रेणी में आए। सर एक बात देखा गया है, 2-3 साल का हमने मतलब लिस्ट सर से मांगा और देखा कि इसमें 2-3 साल से मतलब जब से कोचिंग खुला तब से एक भी बच्चा 10th में फेल नहीं किया इस कोचिंग से जो पढ़ता है। तो ऐसा क्या रीज़न रहा होगा जो 10th का बच्चा फेल इसमें नहीं करता? देखिए, हम प्रयास ये करते हैं कि हमारे बच्चे जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे जो बोर्ड पे भली भांति नहीं समझ पाते हैं, हम उसको अकेले में रोक के बैठा के तो क्या दिक्कत है, ऐसे सबों के सामने सभी बच्चे नहीं कबूल पाते हैं कि इस तरह से समस्या है सर, तो उसको हम रोकते हैं कि बच्चे क्या है, तुम बताओ कहाँ नहीं समझ पाता है, तो वो बच्चा बोलता है, तब हम उसको कॉपी पर रोक के बताते हैं, समझाते हैं, तभी बच्चे वो समझ पाते हैं और लिखते हैं। मतलब सर आपका कहना यही हुआ, जो बच्चा जैसे फेल कर जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं टीचर का भी गलती होता है, कि वो बच्चा जब जानते हुए टीचर जो ये कितना पानी में स्टूडेंट पढ़ रहा है, अभी कितना में है, कितना इसको आता है, तो आप एक्स्ट्रा उसको टाइम देते हैं कहीं ना कहीं। जिस मतलब वो कमज़ोर रहता है तो उसको कहते हैं खुल के, जो तुम कमज़ोर है थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम दो, पढ़ो एक्स्ट्रा। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आइए इस जो क्लास सर ले रहे हैं इनसे जानते हैं। तो सर सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम अर्जुन कुमार हुआ, मेरा घर कल्याणपुर पड़ता है और मैं यहाँ 2019 में आया था एज ए साइंस टीचर पढ़ाने के लिए। मुझे इन्वाइट किया गया। मैंने जब यहाँ फर्स्ट बार क्लास लिया ना, तो 10th में मेरा क्लास था, उसमें मेरे पढ़ाने से बच्चे इतने सेटिस्फाई हुए कि ये सर के जो इस कोचिंग के जो डायरेक्टर साहब हैं ना, उन्होंने मुझे कन्वेंस कर लिया कि सर आप मेरे संस्थान में टाइम दीजिए, बहुमूल्य आपका जो भी समय है वो दीजिए। तो चूँकि हम टीचिंग लाइन में आना नहीं चाहते थे, लेकिन बच्चों का जो इनका प्यार था, इनको देख करके मुझे लगा कि नहीं, शायद समाज में अगर कुछ करना है तो टीचिंग ज़रूर करना चाहिए, ये सबसे बड़ा काम होता है। लगभग मतलब 19 में आप जुड़े थे और 22 अभी 3 साल से इस कोचिंग में रुके हैं जी। बहुत बार देखा जाता है टीचर जो लोग होते हैं जो कोचिंग कहीं जाते पढ़ाने के लिए 2 महीना 4 महीना में छोड़ देते हैं, ऐसा कैसे आप 3 साल से रुके हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के जो टीचर लोगों का भेदभाव होता है। यहाँ फ्रेंडली भेदभाव किया जाता है, किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं किया जाता, ठीक है। और टीचर को सबसे बड़ा चीज़ होता है सम्मान। अगर आपको कहीं सम्मान मिलता है ना, तो आप वहाँ पर जा कर के अपना बेस्ट देते हैं, ये चीज़ होता है जी। नो कहा जाता है जैसे आपको अगर कोई सम्मान, आपको हम सम्मान देंगे तो आप भी हमें दीजिएगा। बिल्कुल, ये तो है, गिव और टेक रिस्पेक्ट। अगर आप किसी को सम्मान देते हैं ना, तो आपको भी उनसे सम्मान वही मिलेगा, ये चीज़ होता है। इसका रीज़न यही है कि आपका यहाँ अनुशासन देख के और सम्मान देख के रुक गए इस कोचिंग में जी, ना कि आप पैसा देख के रुके जो हमको पैसा अच्छा मिलता है। पैसा तो दुनिया में हर कोई कमाते हैं, लेकिन इज्जत कमाने सबसे बड़ी बात है। हम पैसा कमाने के लिए हम अपने गांव में भी पढ़ा सकते थे, वहाँ से भी ऑफर आया था, लेकिन जैसे मैंने वहाँ का जो व्यवस्था है वो देख करके वहाँ नहीं जा करके यहाँ आकर के पढ़ाया। बहुत कोचिंग ऐसा भी होता है जो मतलब बच्चे से पैसा मतलब बिजनेस बना लेता है, कोचिंग से शिक्षा को भी व्यापार बना लेते हैं लोग, बहुत कोचिंग ऐसा देखा गया जी। देखिए, मेरा इस कोचिंग का और मेरा उद्देश्य है शिक्षा को व्यापार नहीं बनाया जाए। समाज में अगर कुछ अच्छा करना है तो शिक्षा ऐसा होना चाहिए ताकि समाज का हर एक तबका इसमें जैसे आगे बढ़ सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर को, थैंक यू सर। आपका हम सबसे पहले एक छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे। हम मेरा नाम हुआ मनीष कुमार, मैं BSc पार्ट 1 में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम हुआ मनीष धर्मेंद्र कुमार और मेरा घर हुआ बाजू। मैं यही संस्थान से पढ़ा हूँ और यहाँ ही पढ़ा रहा हूँ। मैं ही इस 2019 में पास हुआ था
और मैं 22 से पढ़ाना शुरू किया हूँ इसी साल से। मतलब इस कोचिंग से पढ़ के आप इसमें पढ़ा रहे हैं? मेरा ये है कि मैं इसी में पढ़ा था और इसमें पढ़ा रहे हैं। मेरा यही सौभाग्य रहा जो इस कोचिंग से पढ़ के और इस कोचिंग में पढ़ने का सौभाग्य मिला। हाँ, बहुत अच्छा लगा कि मेरे सर को इसने मुझे सहयोग दिया कि आके सर इसमें पढ़ाइए ताकि आपको बच्चे को उज्जवल भविष्य दीजिए। आप कब से इस कोचिंग में पढ़ा रहे हैं? मात्र हो गया है करीब सर 1 साल हो चुका है मेरा। 1 साल से आप इस कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। तो इस कोचिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। हाँ, इसमें रिजल्ट में कोई कटौती नहीं। रिजल्ट जहाँ तक कि सारे कोचिंग से बेहतर रिजल्ट आता है। हमारा भी रिजल्ट 19 में बेहतर आया था बहुत। तो सर इसमें जो है इस कोचिंग का हम जानते जहाँ तक कम से कम पैसा में पढ़ाया जाता है और मुफ्त में भी सुविधा जो गरीब आदमी है उसको यहाँ बढ़िया से पढ़ाया जाता है ताकि उसको गार्जियन को कोई दिक्कत ना हो, शिक्षा से वंचित ना रहे। हाँ, वंचित नहीं रहे। तो इसमें सर एक बात हमें सोच में लग रहा है, जो जब बच्चे से सर कम लेते हैं तो आपको भी कम देते होंगे, तो इसमें कैसे आप सेटल करते हैं अपने? और सर सेटल यही होता है कि हम उतने ही पैसे मैनेज कर लेते हैं, खुद पढ़ाई करते हैं, उसी से हो जाता है। उसमें परिवार भी चला लेते हैं। बस हमें यह है कि शिक्षा का मतलब पैसा कमाना नहीं है, बच्चों को आगे भविष्य में बढ़ाना ही रहता है यही, और ताकि बच्चे आगे बढ़े, देश का विकास करे, ताकि हमारे जनता को कुछ असर पड़े। ठीक, धन्यवाद सर। सर हमने देखा कि आपका ये कोचिंग है बहुत बेहतर ढंग से चला रहे हैं। इसका मूल मंत्र क्या है? आप किस सूत्र पे काम कर रहे हैं? ये हमारा संस्थान है सर, और इसका मूल मंत्र अनुशासन, एकता और सफलता। इससे भी भरपूर बच्चों को संस्कारित बनाना। आज जो हमारे संस्थान है, जैसे आप ही सर आए मेरे पास, तो हमें तो आपसे जान पहचान नहीं थी सर। आपने गांव में देखा सर कि हाँ कौन सी संस्थान बेहतर है, आपको लगा कि नहीं यहाँ पे गुरुकुल है। आप मेरे पास इस मुकाम पे पहुँचे, मुझे बहुत खुशी हुई कि नहीं आप मेरे पास पहुँचे किसी के मार्फत सर, कि आपको अच्छा लगा। अच्छा बनाने के लिए सर बरसों टाइम लगता है, लेकिन बिगाड़ने के लिए पल भर में टूट जाता है। सबसे पहला ही है सर अनुशासन। हमारा हर स्टूडेंट अनुशासन में ही रहेगा, चाहे उसका साइकिल लगाना या कुछ भी काम। यहाँ तक कि सर हम कोचिंग में बच्चों के लिए साइकिल के लिए पर्सनली गार्ड रखे हुए हैं, ताकि हमारे कोचिंग में किन्हीं बच्चों को साइकिल लगाने में या कोई अभिभावक आ गए और हम क्लास टाइम में क्लास कर रहे हैं, मिलना असंभव हो जाता है, तो गार्ड के द्वारा मुझे नोटिस मिल जाती है। और ये हम लोग का संस्थान गांव का क्षेत्रीय संस्थान है, लेकिन फिर भी हम अपने संस्थान में गार्ड की सुविधा दिए हुए। प्रत्येक बच्चों का हम सप्ताह में टेस्ट लेते हैं, जिसका हम कोई शुल्क नहीं। उसमें भी सर चैप्टर वाइज टेस्ट रहता है। प्राप्तांक कम आवे बच्चों को पूछताछ, जिस विषय में कमज़ोर है उन शिक्षकों से पूछताछ, और रिजल्ट गार्जियन के पास तक जाती है। महीना में सर कोचिंग 4 टेस्ट लेती है, फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड, थर्ड और फाइनल। इसका टेस्ट हम अपने बगल के स्कूल में लेते हैं, और उसका जैसे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं कि हमको OMR शीट पे टेस्ट देना है, कॉपी भी अपना होना चाहिए, तो हम OMR शीट भी देते हैं बच्चे को, कॉपी देते हैं, क्वेश्चन प्रिंट करके देते हैं। उसके बाद बच्चों को हम एडमिट कार्ड भी उपलब्ध करवाते हैं कोचिंग से, यहाँ तक कि बच्चों को मार्कशीट भी देते हैं, और रिजल्ट बन के गार्जियन के पास जाता है। अगर किन्हीं गार्जियन को लगे मेरा बच्चा कमज़ोर, तो मुझे शिकायत कर सके। बहुत जगह देखा जाता है कि मतलब रिजल्ट सुना देते हैं और रिजल्ट का जो मार्कशीट होते हैं वो नहीं दे पाते, क्या बोलते हैं ये सब लोकल टेस्ट है, क्या इसका रिजल्ट का दे? सर हमारे कोचिंग के संस्थान का जो रिजल्ट होता है वो बच्चा मेरा समझता है कितना उसका मार्गदर्शन मिलता है, और वो रिजल्ट देने का मतलब होता है कि हो सकता है कोई बच्चे मेरे यहाँ कमज़ोर हो, तो उस बच्चे का गार्जियन रिजल्ट देखे और मुझे कंप्लेन करे, ताकि मैं उसी बच्चों पे एक्शन ले सकूं। इसके साथ ही सर जैसे अब ठंडा का मौसम आ गया, लाइट नहीं है सर क्लास में, तो हम बिजली का भी सुविधा करवा दी। गर्मी का दिन है सर, पंखा सुविधा करवा दिए। बच्चों को सर बगल से ऐसी कोई हरकतें नहीं लगे, जैसे मतलब शांति वातावरण दिए हुए हैं। अब लड़की आती है सर दूर की पढ़ने के लिए, उसके लिए हम क्लास में मेम की भी सुविधा रखे हुए थे कि हमारे यहाँ मेम आए, लेकिन मेम को जॉब हो गया, जिस कारण से वो नहीं आ पाते हैं। उसके बाद सर बच्चों को आप देखिएगा तो मेरे सभी बच्चे ड्रेस में रहेंगे, सभी बच्चों को ID कार्ड दे रहते हैं सर, और सभी बच्चे अगर जैसे ठंड का मौसम है तो ठंड के अनुसार कपड़ा पहन के आइए, गर्मी है तो गर्मी के अनुसार पहन के आइए सर। मतलब बहुत ऐसी सुविधाएं हैं सर, जैसे लड़की हो गई सर, अब टॉयलेट की व्यवस्था होना चाहिए सर, तो मैंने सबसे पहले टॉयलेट का बनवाया था, ताकि किसी भी बच्चे को कहीं से कोई तकलीफ नहीं। मतलब कहा जाए आपका जो कोचिंग संस्थान है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी शहर का सभी सुविधा उपलब्ध है। आप कई बड़े बड़े कोचिंग संस्थान देखे होंगे जिसमें 1000 फी रहता है, उसका 2000 फी रहता है 10th में, तो उसमें सब सुविधा उपलब्ध रहता है, गार्ड रहता है, कहीं ना कहीं सभी सुविधा उपलब्ध रहता है। इतना जिस सर बता रहे हैं बेहतर व्यवस्था रहता है, लेकिन सर हमको ये समझ नहीं आ रहा है, आप ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए
भी गार्ड रखें, कोई बच्चा जैसे गार्जियन आए या कभी कभी ऐसा होता है गार्जियन के रूप बना के दूसरा लोग भी आ जाते हैं बच्चे से मिलने के लिए, बोलते हैं ये मेरा बच्चा है, तो ऐसा भी फेस कभी? हाँ, ऐसा भी मेरे साथ हुआ था सर कि एक गार्जियन अननोन गार्जियन कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है सर, और मेरे पास गार्ड आए तो मैंने क्या किया कि पहले बच्चों को बोला क्या तुम्हारा गार्जियन है या नहीं, मैं किसी को साइकिल सौंप दूँ, बाद में साइकिल चोरी तो गार्ड का आरोप हो जाएगा सर। तो बोला सर कि ये मेरा गार्जियन नहीं है, तो वैसे लोगों पर मैंने प्रतिबंध भी लगाया। और जहाँ तक बात रही सर, हर चीज़ की सुरक्षा के लिए गार्ड का रहना बहुत ज़रूरी है। तो कोचिंग की सुरक्षा के लिए मुझे लगा गार्ड उचित, लड़कियों की सुरक्षा के लिए मुझे लगा कि नहीं सर मेम की ज़रूरत है, तो मैंने जो मुझे ज़रूरत लगा सर। आज जहाँ तक कि गांव है सर, तो मैंने कभी कोचिंग को गांव के रूल से नहीं बनाया सर। मैंने इसे चाहा कि जो बच्चे, मैं इंटर में जब गया था तो मुझे बैग रखने की आदत बनी थी। आज मेरे बच्चे सर पहला क्लास में आप गए, दूसरा क्लास में गए सर, वो भी बच्चा मेरा बैग लेके चलता है। और बैग उसमें भी सर, हाँ जैसे कोई बच्चे गरीब आदमी है तो उन्हें हम बैग फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, संस्थान में एडमिशन कराते हैं उन्हें हम बैग दे देते हैं, क्रैश कोर्स में बच्चे उन्हें बैग, इतना सुविधा होने के बावजूद सर अगर बच्चे को जैसे क्रैश कोर्स ही पढ़ाना, कम समय में उससे हर टॉपिक को खींचना, तो इसके लिए हम बच्चे को डिजिटल क्लास देते हैं और इसके साथ हम बच्चों को ऑनलाइन भी क्लास देते हैं। तो हम अपने बच्चों को जितना तक सक्षम हो जाए हमसे सर, हम बच्चों को प्रयास करते हैं कि मेरा बच्चा रिजल्ट दे, और शायद ही अभी कोई संस्थान होगी क्षेत्रीय स्तर पर सर जो इतना सारा सुविधा बच्चों को देगी ऐसा। इसलिए सर हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई गरीब बच्चे है, पैसा कम है सर, आ सकते हो मेरे पास, पढ़ाई बेहतर चाहिए आ सकते हो। मेरे यहाँ बच्चे 10वीं में आते हैं सर, उन बच्चों को जोड़ घटाव नहीं आता है, मैं वैसे बच्चों को भी पढ़ा के पास करवा देता हूँ, क्योंकि हर सर गार्जियन का उम्मीद रहता है कि नहीं मेरा बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम बढ़िया से पास करे, आने में विलम्ब कर देता है सर, इसलिए मैं उसका ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाता हूँ। और वैसे कहा भी गया है सर कि मेरे यहाँ जो बच्चे आएंगे वो बच्चे सफलता लेके ही जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एकदम पूरे कि जो समस्तीपुर में एक पहला कोचिंग आपका है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी शहर का फैसिलिटी देता है, सुविधा देता है। ये तो आप लोगों की कृपा है सर कि आपने हमारे संस्थान के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी। बस इसी बात को सुनने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। कहीं ना कहीं आप जितना मेहनत कर रहे हैं, हमको लगता है समस्तीपुर का आपका पहला कोचिंग लगभग में पहला होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी इतना अच्छा सुविधा है। ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया इतना अच्छा सुविधा नहीं दे पाते हैं, क्या कि उतना प्रॉफिट नहीं होता है, तो उतना कहाँ से दे पाएंगे। लेकिन आप मैक्सिमम मात्र 300 में 10th का बच्चा को पढ़ाते हैं, और इतना सुविधा के साथ टेस्ट, बैग प्लस एग्ज़ाम, मतलब जो भी हो डबल टाइम परिवहन, मतलब पूरा सुविधा, संगीत कला देते हैं। तो ये बेहद बहुत खूबसूरत बात। और देखिए सर, जैसे बच्चों को कला चाहिए सर, तो कला के लिए सर हमारा जैसे 12 महीना है सर, तो मैं कोई ना कोई फंक्शन हर महीने मेरे यहाँ रहते हैं। आप जैसे देखिएगा सर कि सरस्वती पूजा, तो हम भव्य तरीके से सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, नव वर्ष, स्थापना दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं। जैसे आपके क्षेत्र के जो बच्चे देख रहे होंगे शायद वो कमज़ोर है पढ़ने के लिए, नहीं सर के पास पढ़ना चाहें तो कैसे आ सकते हैं, क्या उनका व्यवस्था? सर अगर मेरे गाँव के बच्चे हैं, मेरे घर के बच्चे हैं, या कहीं आसपास के जो बच्चे मेरे यहाँ आ सकते हैं, वो बेहिचक सर, मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो एक बार आके देख ले सर, और 2 से 3 दिन वो फ्री क्लास हमसे ले ले। लेकिन फिर में आपको गमना है सर कि क्या हमारा पढ़ाई का सुविधा आपको पसंद है कि नहीं, डिसिप्लिन आप पसंद है कि नहीं, तभी आप एडमिशन करवाइए।